हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिससे भी आपने पूछा हो या फिर किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखी हो कि हमें सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, तो उसमें आपने एक बात जरूर कॉमन देखी होगी कि उन सब ने बोला होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स को सबसे पहले पढ़ लो। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमारा मोस्ट ऑफ द पेपर आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट कर पाएँ अपने सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि जो भी उनको पढ़ रहा है वो अपनी थिंकिंग से, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कर सके। ठीक है, खुद से क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर सके। उसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो डायरेक्टली आपको पकड़ पका की खिचड़ी आपको ला के दे दे। ऐसी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि जो भी हमको पढ़ रहा है, ठीक है, उन बुक्स को पढ़ रहा है, वो क्या करे, खुद से आंसर को निकालने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो सबसे पहली बात ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता, बस मुझे ये बुक पढ़नी है। दूसरी बात, जब भी एनसीईआरटी को पढ़ना है तो उसकी एक भी लाइन को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी में एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, कई बार सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है, या फिर कई और जितने भी एग्जाम होते हैं सीटेट में, किसी भी एग्जाम में आप देखिए कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ तक कि उसके जो फिगर होते हैं, जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो भी इतने इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे देते हैं। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ना है तो याद रखना है कि हमको उसकी एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी ब्लू बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, उन सबको इग्नोर नहीं करना है। उन सबको, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। चाहे वो एक्टिविटी कैसी भी हो, चाहे ब्लू बॉक्स में कुछ भी लिखा हो, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं, जब आप पहली बार इस बुक को पढ़ रहे होंगे तब आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस एक बार हमारा जो चैप्टर है उससे गो थ्रू हो जाइए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। वो सभी चीज़ें आपको पहली बार में पता चल जाएंगी और लगभग 30 से 40% चीज़ें आप लोग पहली बार में ही समझ चुके होंगे। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ चुके होंगे तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए आपको दोबारा भी उस चैप्टर को पढ़ना है। और इस बार क्या करना है कि जब भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें तो किसी भी बड़े यूट्यूबर की या फिर जो भी आपको चैनल अच्छा लगता हो उसकी वीडियो को साथ में प्ले कर लें, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है कि किसी भी यूट्यूबर की वीडियो खोल ली है और हमें क्या करना है, उस वीडियो के साथ साथ जो भी हमारा टॉपिक है उसको पढ़ना है। सपोज करिए मैं एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ता हूँ, तो मैं किसी भी, हो सकता है फिजिक्स वाला से ही मैं क्या करूँगा, एटम एंड मॉलिक्यूल की वीडियो खोल लूँगा और अपनी बुक को भी साथ में रखूँगा। जो भी वो पढ़ाएंगे मैं उनकी बात को सुनूंगा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है बुक में उसको भी रीड करूँगा साथ में, और जो भी मुझे लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं साथ में कहीं पर रफ में या फिर कोई भी कॉपी में नोट करता रहूँगा। ठीक है, जब दूसरी बार हम वीडियो देखेंगे तो याद रखिएगा कि वीडियो देखनी है, साथ में हमको नोट्स बनाने हैं और बुक के साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप दूसरी बार ये काम करेंगे तो लगभग आपका 70 to 80% काम हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि जो भी पीछे की एक्सरसाइजेस होती हैं या फिर इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी चैप्टर होते हैं उसके बीच बीच में भी वो लोग कुछ क्वेश्चंस वाई करके, हाउ करके, इस तरह के क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व निकालने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चंस हम कैसे लिखेंगे, क्या आएगा। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में ही सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद इन आंसर को चेक भी करिए। जब आप इतना काम कर लेंगे तो लगभग आपका 90% चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब जो फाइनल स्टेप ये है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज करिए और एनसीईआरटी को एक बार फिर से जल्दी से रीड कर लीजिए। अब जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको क्या करना है, बस कंसाइज करने की बात रह गई है। जो बड़े बड़े नोट्स बन रखे हैं हम उनको अब छोटा कर देंगे। 3-4 पेज के मान लीजिए नोट्स बने हैं तो अब उसको हम लोग 1 या 1.5 पेज में छोटा कर देंगे, जिससे कि जब हम बाद में रिवाइज करने बैठें एग्जाम के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स ना हो, कुछ छोटी चीज़ों में हमको काम हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों चारों बातों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, और इस तरीके से आपको क्या होगा, जो भी चैप्टर होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सकेंगे। मैं ऐसी और वीडियोस भी लेकर के आता रहूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।